Hello दोस्तों, टुडे डिस्कस आई दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. दिस इज टॉपिक इज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी. इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया जाएगा. दी होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप. जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो मुख्यतया बहुत से स्टेप में डिवाइड की गई है. सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन. इंजेक्शन मीन्स अंतर्ग्रहण करना, मीन भोजन को ग्रहण करना. इन दिस स्टेप द फूड इंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ. इस स्टेप में मुख्यतः भोजन इंटर करता है, मीन्स प्रवेश करता है कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम मुख गुहा के माध्यम से. जैसे ही हमारे माउथ में भोजन इंटर करता है, फिर उसको चेविंग एंड मिक्स, फिर उसमें प्रॉपरली उसको तोड़ा जाता है. चेविंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है. फिर उसमें एंजाइम मिक्स हो जाता है. कंटेनर एंजाइम जो टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, दोनों ही उसमें प्रॉपरली लार के या सलाइवा के माध्यम से प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है. एंड लिपिड बाय द टाइलिन, और टाइलिन का भी ब्रेक डाउन होना, टाइलिन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. लाइपेज एंजाइम रिस्पेक्टिवली, लाइपेज एंजाइम जो होता है मुख्यतया प्रोटीन का या फिर लिपिड का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है. द फूड मिक्स विद द सलाइवा इज कॉल्ड बोलस. जैसे ही हमारे फूड में प्रॉपरली सलाइवा मिक्स हो जाता है, फिर जो वो चीज़ बन के तैयार होती है उसे हम बोलस कहते हैं. बोलस मुख्यतया आगे प्रॉपरली गति कर लेता है. जैसे ही हमारा एसोफेगस के माध्यम से, जैसे हमने बॉडी में या माउथ के माध्यम से, जैसे हमने माउथ में रोटी के टुकड़े को रखा, वह जैसे उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, यह पूरी हमारी प्रक्रिया कहलाती इंजेक्शन. मीन्स बॉडी में या माउथ में फूड को लेना, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसमें प्रॉपरली लार का मिक्सअप करना, ये पूरी प्रक्रिया इंजेक्शन कहलाती है. दूसरी क्या है? प्रोपुलेशन. मिस एसोफेजियल के माध्यम से हमारे फूड पार्टिकल को आगे गति प्रोवाइड करना. दी टंग एंड फेलेंजियल मसल प्रोपिल द बोलस इनटू द एसोफेगस. जैसे ही हमारी टंग और फेलेंजियल मसल के माध्यम से प्रोपिल मिस गति करते रहते हैं बोलस इनटू द, जो हमारा बोलस मिस, जो हमारा भोजन एक बोलस के रूप में जब प्रॉपरली लार मिल जाती है तो उसमें हम उसे बोलस कहते हैं. वह आगे की ओर फेलेंजियल मसल और टंग की सहायता से आगे को गति करता रहता है. जो एसोफेगस में द फिनोमेना ऑफ स्लोइंग, यह घटना निगलना कहलाती. इज द लास्ट वॉलेंट्री एक्ट अप टू द डिफेक्शन एंड इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपुलेशन which involve the movement of food through the alimentary canal. Propulsion include the voluntary process of swallowing as well as the elementary process of peristaltic movement. जैसे ही हमारा जो भोजन या भोज्य पदार्थ होता है, जैसे हमारे इसोफेगस में आता है, तुरंत वो उसमें प्रॉपरली पेरिस्टल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के माध्यम से हमारा जो भोजन होता है वह मुख्यतः एसोफेगस में गति करके वो स्टमक में पहुंच जाता है. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री वाल स्मूथ मसल एज फूड ऑफ द फॉरवर्ड. जैसे ही हमारा फूड हमारा गति करता है, उसी समय हमारी जो एसोफेगस की मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. उसी में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से हमारा जो फूड होता है आगे की ओर गति करता रहता है. यही हमारी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहलाती है. देखिए अब पेरिस्टल्टिक कैसे मूवमेंट होता है. जैसे एक साइड में आपने देखा एपिग्लॉटिस, जैसे एपिग्लॉटिस आपकी ओपन हुई, उसी समय आपके एसोफेगस में आपका फूड पार्टिकल आ गया, मीन्स आपका बोलस आ गया. बोलस में तुरंत कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कंडक्शन होगा. जैसे ही वो कंडक्शन हो करके जैसे ही आपका एसोफेगस में जो आपका बोलस है वो आगे की ओर गति कर लेगा. जैसे कॉन्टैक्ट होगा मीन्स एक साइड में सिकुड़ जाएगा, फिर जैसे रिलैक्स होगा उसका गति पीछे की ओर से आगे की ओर थोड़ा गति करता रहेगा फूड. फिर वो प्रॉपरली आपके स्टमक में पहुंच जाएगा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के माध्यम से. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के माध्यम से ही आपका जो भोजन होता है डाइजेशन
जो स्टोमक से होते हुए ड्यूडेनम से पास में होते होते लार्ज इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर गति करता रहता है। अब देखते हैं दूसरी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। देखिए मैकेनिकल मीन्स फिजिकल डाइजेशन, उसको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की अभिक्रिया को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। मुख्यतया हाफ मैकेनिकल प्रोसेस हमारे माउथ में ही हो जाती है, मीन्स उसको भोजन को छोटे छोटे तोड़ने की अभिक्रिया को हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। बट कुछ जब उस पर प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है तो आकर के वो स्टोमक में भी कुछ पार्ट जो होता है डाइजेस्ट होता है, मीन्स उसका फिजिकली या मैकेनिकल डाइजेशन होता है। दी डाइजेशन इन्वॉल्व दी बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो हमारा मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है मुख्यतः दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल, एक फिजिकल। फिजिकल को मीन्स फिजिकल डाइजेशन, उसको में पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोज्य पदार्थ को या भोजन को या फूड पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस दैट इट इज द फिजिकल प्रोसेस दैट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल नेचर। जो हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है वह मुख्यतया केमिकल डाइजेशन को इफेक्ट नहीं करती, मतलब प्रभावित नहीं करती है। इन दी स्मॉलर इंट्रेट द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। जैसे ही हमारा फूड स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है वैसे ही इंक्रीज द सरफेस बोथ ऑफ द मोबिलिटी। उसी समय हमारा जो बोलस या फूड पार्टिकल है, उस इंजेक्शन किया गया फूड है उसमें तुरंत सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है और उसमें जो गति होती है मतलब मोबिलिटी उनकी तुरंत आगे की ओर बढ़ जाती है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस, यह मुख्यतया हमारा पहला स्टेप होता है डाइजेशन प्रोसेस का। बट दिस कंटिन्यूअस आफ्टर द फूड लीव इनटू द माउथ एज विल वाल। जैसे ही हमारा फूड मुख गुहा से जैसे ही हमारे एसोफेगस में आता है, स्टोमक इन द मैकेनिकल चेविंग चर्निंग फर्दर ब्रेक डाउन एंड एक्सपोर मोर इट द सरफेस एरिया। जैसे ही हमारा जो फूड होता है वो स्टोमक में जैसे ही आता है पेरिस्टोलिक मूवमेंट के माध्यम से, वहाँ पर भी उसको फर्दर चर्निंग उसको फिर से तोड़ा जाता है एंड स्मॉल पार्टिकल में, जो कि वहाँ पर प्रॉपरली उसमें एक्सपोर मतलब मिल जाता है इट द सरफेस एरिया। वहाँ पर जो भोजन की होती है सरफेस एरिया बहुत ही बढ़ जाती है क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाते हैं और फॉर्मिंग द एसिडिक काइम। उसमें प्रॉपरली हमारे जो कुछ उसमें पार्टिकल जो छोटे नहीं हुए उसको स्टोमक में तोड़ दिया जाता है, फिर उसमें से प्रॉपरली आपका एसिडिक जो एसिड होता है जो HCl होता है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। जब प्रॉपरली आपके HCl जो होता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो आपके फूड में मिल जाते हैं, उस समय जो वहाँ पर एक लुद्दी जैसी संरचना बनकर तैयार होती है, इसे हम काइम कहते हैं। देखिए ब्रेकडाउन कैसे होता है। फूड इज ब्रोक डाउन बाय द एक्शन फिजिकल मैकेनिकल मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर उसको केमिकल मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ दी छोटे छोटे एंजाइम की उपस्थिति में उसको आयन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन के माध्यम से हमारा ब्लड जो है ब्लड में न्यूट्रिएंट एंड अदर कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं वो पहुंच जाते हैं। देखते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ। मुख्यतः केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस मुख्यतः माउथ से स्टार्ट हो जाती है। इन दिस स्टेप द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन इनटू द केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक बाय द वेरियस डाइजेस्टिव सिक्रीशन। मुख्यतः हमारा केमिकल डाइजेशन मुख्यतः माउथ से ही स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारा टाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ फिर आगे जाकर के डाउनवर्ड केमिकल बिल्डिंग जो कि हमारे आगे जाकर के केमिकल बिल्डिंग को बनाते हैं ब्रेक बाय द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन के माध्यम से हमारा केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। These secretions differ chemically but typically have the water, various enzyme, acid and salt. This process chemical digestion। जब हमारी डाइजेशन में बहुत से केमिकल और बहुत से वाटर और डिफरेंट टाइप एंजाइम और एसिड और साल्ट पार्टिसिपेट होते हैं, जब उनका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो यह अपक्रिया केमिकल डाइजेशन कहलाती है। कंप्लीट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह अपक्रिया मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है।
देखिए कैसे होता है ब्रेकडाउन केमिकल। कार्बोहाइड्रेट होता है वह मुख्यतः एमाइलेज या फिर टाइलिन की उपस्थिति में एमाइलेज, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोज लैक्टेट बना लेता है, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ जाता है। प्रोटीन को होती है पेप्सिन, जो प्रोटीन होती है उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज। फिर आपका फैट होता है मीन्स वसा को लाइपेज में, फिर लाइपेज डायरेक्टली फिर वो कन्वर्ट होता रहता है। दीज आर क्रियाज केमिकल प्रोसेस, केमिकल डाइजेशन। दूसरा देखते हैं एब्जॉर्प्शन मीन्स भोजन का एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण करना। जैसे ही हमारा फूड जो केमिकली डाइजेस्ट हो जाता है उसी समय हमारा जो फूड होता है एब्जॉर्प्शन की ओर अग्रसर हो जाता है। मीन्स अग्रसर मीन्स जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन मेथड से। एब्जॉर्प्शन में होता है अवशोषण मीन्स जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्टोमक की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है उसके माध्यम से एब्जॉर्ब होते रहते हैं और वो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। फिर जहाँ पर हमारी बॉडी में उन तत्वों की आवश्यकता होती है वहाँ जाकर के वो यूज कर लिए जाते हैं। द फूड दैट हैज बीन डाइजेस्टेड डिजेस्टेड इनटू द सिंपलर यूनिट इज ऑफ द वैल्यू unless of enter the blood circulation and the nutrient utilized occur by the absorption process which take the process mainly the smaller intestine। एब्जॉर्प्शन की मुख्यतः ज़्यादा से क्रिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होने का एक रीजन और होता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है ज़्यादा सरफेस एरिया जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इसकी लेंथ होती है, जिसके कारण इसके चारों ओर जो ब्लड कैपिलरी होती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो जाता है। अगर फॉलोइंग दी 5 मैकेनिज्म दी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मुख्यतः डिफरेंट टाइप होती हैं। इसमें मैकेनिज्म होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी क्रिया है जिसमें एनर्जी का यूज होता है। इसमें से जो गति होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर गति करता है। यह क्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। जैसे कोई भी कंसंट्रेट आपका सोल्यूशन है, जैसे आपका चीनी का घोल बनाते हैं, वह एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रिया होती है। पॉसिव इन दिस टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस मूव फ्रॉम द एरिया हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यह एक पॉसिव क्रिया होती है जिसके माध्यम से हायर कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिस एरिया की, फिर वह गति करती है लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर बाय द सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। यह क्रिया आपकी पॉसिव डिफ्यूजन कहलाती है। अब देखते हैं डिफेक्शन मीन्स मल्या त्याग। इट इज द फाइनल स्टेप इन द वार It is the final step in which the undigested material are the voluntary removed from the body of fecal। यहाँ पर हमारे जो अनडाइजेस्ट जो पचे हुए भोजन नहीं है वो मुख्यतः फिर से इनवॉलंटरी कैनाल के माध्यम से वॉलंटरी कैनाल के माध्यम से वापस रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीकस, जो वहाँ पर फीकस मटेरियल बन जाता है। दी फाइनली रिमूव द फीकस मटेरियल इनटू द बॉडी। फिर वह एनस के माध्यम से हमारा जो फीकस मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये देखिए आपका कैसे होता है डिफेक्शन मीन्स मल्या त्याग। ये आपका जैसे फूड आपका रेक्टम में स्टोर हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें फिर इसमें प्रॉपरली अगर इसमें भोजन आपका अनडाइजेस्टेड है तो इसमें फिर से इसमें वाटर मिल जाता है और इसमें से जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं फिर से इसमें रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर लास्ट में आपका फीकल मटेरियल जो होता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।